डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों का हाल, यानी कि अगले 2 दिनों में कैसा मौसम रहने वाला है। लेकिन हम मौसम खबर की शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों से। पहली बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। मिल रही है तटीय कर्नाटक से। कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है तटीय कर्नाटक में। बढ़ते हैं आगे। कोंकण और गोवा, 2 दिन मूसलाधार बरसात के आसार जो हैं वो कोंकण गोवा में जताए जा रहे हैं। आगे खबर है छत्तीसगढ़ से कहीं कहीं हो सकती है तेज बारिश। ये खबर हमें छत्तीसगढ़ से मिल रही है। बढ़ते हैं आगे। अगली खबर हमें विदर्भ से मिल रही है। कुछ इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। ऐसी खबर हमें विदर्भ से मिली। और अंडमान निकोबार आइलैंड में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान जो है वो जताया जा रहा है। तो ये आपने देखी आज की 5 बड़ी खबरें। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब हम बात कर लेते हैं 5 बड़ी खबरों के बाद मौसम अलर्ट की, यानी कि जो देश के राज्य हैं, यानी आप अगर देखें एक मैप के जरिए आपको समझाया जाएगा। हमारी एआई एंकर भूमि आपको समझाएंगी कि जो देश के राज्य हैं वहाँ पर किन किन राज्यों में आपको सतर्क रहना है, क्योंकि बारिश का मौसम है, कहाँ नज़र बना के रखनी है, कहाँ आपको सावधान रहना है। ये सब जो जानकारी आपको देंगी वो देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश। केरल, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं। असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गर्मी और उमस भरा मौसम। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और गुजरात में कहीं कहीं भारी बारिश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं गर्मी और उमस भरा मौसम। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में, यानी 2 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। क्योंकि बारिश का मौसम है तो किन किन राज्यों में तेज बारिश होगी, किन राज्यों में बादल कम बरसेंगे, ये सब हम आपको बताएंगे मौसम का पूर्वानुमान में। चलिए शुरुआत करते हैं। इस मैप के जरिए आपको समझाते हैं, बताते हैं। आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, लेह लद्दाख में बरसात नहीं है अगले 2 दिनों में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में 24 से 48 घंटों में बारिश होगी। कहीं कहीं बारिश होगी इन राज्यों में, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किन राज्यों में अगले 2 दिनों में बारिश हो सकती है मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखें कि बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बारिश संभव है। वहीं अगर हम बात करें ओडिशा की, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगेय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के जो ये तमाम राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इन सब जगह जो है वो कई जगह बरसात होगी। अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बरसात है। वहीं हम दिखाएं आपको केरल की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात है। तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात है। तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा में कहीं कहीं जो है कई जगह बरसात है। लेकिन तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं हम बात करें मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ये जो लाल रंग से राज्य दर्शाए गए हैं, यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात है। वहीं आप देखेंगे कि गुजरात, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश है। तो ये तमाम वो राज्य हैं जहाँ पर कहीं कहीं बारिश है। लेकिन लाल रंग से जो राज्य दर्शाए गए थे वहाँ पर अधिकतर जगह बरसात है। तो
थोड़ा सतर्क रहें। अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की। चलिए, मौसम की चाल में हम आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में बारिश का क्या हाल रहा है। आप देखें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश जो है वो दर्ज की गई है। और आगे बढ़ते बात कर लेते हैं ओडिशा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पूर्वोत्तर के तमाम राज्य, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है। मूसलाधार बारिश जो है वो दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत के राज्य। आप नजर डालें, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, पुडुचेरी, इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश जो है वो दर्ज की गई है। हम आपको लगातार बता रहे हैं दक्षिण भारत के ये राज्य आपने देखे। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं और राज्य, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है और गजब का बरसा है, यानी कि काफ़ी बारिश जो है यहाँ दर्ज की गई है, मूसलाधार बारिश। तो ये आपने जाना मौसम की चाल का हाल। लेकिन फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तो आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मौसम खबर लगातार जारी है। तो जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि हम आपको बताएंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल देश के विभिन्न राज्यों में। तो चलिए शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। हम आपको बताएंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान। शुरुआत अधिकतम तापमान से करेंगे। इस मैप के जरिए आपको बता देते हैं हम पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। ये आप देखें मैप के जरिए, समझें और आगे बढ़े। हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल की, तो इन राज्यों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है इन राज्यों में अधिकतम तापमान में। और हम बात करें अब पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति लगातार हम आपको बता रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर के राज्य, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस जो है वो सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको दिखाते हैं तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकतम तापमान का हाल। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की स्थिति लगातार आप देख पा रहे हैं। कच्छ और सौराष्ट्र, दमनदीप, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। तापमान में बढ़ोतरी देखी गई अधिकतम तापमान में, और सबसे अधिकतम स्तर पर रहा है पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में 39.4 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी तक का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान दर्ज किया गया है। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। चलिए न्यूनतम पर नजर डालें। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला राज्य है पंजाब। तो पंजाब और चंडीगढ़ में 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं हम आगे बढ़े और बात कर लें बिहार की, तो बिहार में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान की स्थिति आप फिलहाल अपने टीवी स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं। अब हम आपको बता दें विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन राज्यों में जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है। और मेघालय, असम, पूर्वोत्तर के दोनों राज्य, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और आप देखें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, पूर्वोत्तर के इन राज्यों में जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस
ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी। तेलंगाना की अगर हम बात करें, आप देखिए दक्षिण भारत का राज्य तेलंगाना, यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में कमी देखी गई है, यानी कम दर्ज किया गया है। और सबसे न्यूनतम स्तर पर मध्य महाराष्ट्र के बिर में 20.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। तो आपने देखा कि सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान कहाँ का रहा है, और ये तो आपने देखा अधिकतम न्यूनतम तापमान। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो देश के अन्य राज्य हैं वहां पर तापमान की क्या स्थिति है। चलिए उस पर नजर डाल लेते हैं। और मौसम खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करे गया, मिले 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 हाथ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि वायु गुणवत्ता के बारे में हम आपको बताएंगे कि जो देश के प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी है, कितनी साफ है, कितनी प्रदूषित है। इस बारे में आपको जानकारी देंगी हमारी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। दिल्ली की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 186 दर्ज किया गया। पुणे में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 123 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 171 दर्ज किया गया। कोलकाता की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 323 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया। लखनऊ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 167 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 261 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 81 दर्ज किया गया। अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी पर्यटन के लिहाज से अगर आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा है उसके बारे में हम आपको पूरी तरीके से जानकारी देंगे, मौसम और तापमान की। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पर। आप नज़र डालें, आप देखेंगे मंगलवार और बुधवार को यहाँ चटक धूप खिली रहेगी, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ बारिश रहेगी। और अधिकतम तापमान 27 से 33 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम आप देखेंगे तो 15 से 16 डिग्री के बीच में श्रीनगर का बना रहेगा। लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ बारिश रहेगी, तो इस बात का आप खास ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर ठंड काफ़ी होती है और बारिश होगी तो जाहिर तौर पर तापमान में थोड़ी कमी भी आ सकती है।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की अगर हम बात करें तो मंगलवार को यहाँ पर बारिश है और बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। वहीं अगर शुक्रवार पर हम नजर डालें तो भी बारिश है, शुक्रवार के दिन भी यहाँ पर बारिश होगी। अधिकतम तापमान 30 से 32 के बीच में और न्यूनतम जो है वो 17 से 18 डिग्री के बीच में रहेगा कुल्लू का। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मौसम तापमान कुल्लू का। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की। हरिद्वार का आप मौसम देखें, मंगलवार को तो यहाँ चटक धूप खिली रहेगी, लेकिन बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, बादल भी छाए रहेंगे और थोड़ी धूप भी खिली रहेगी। बात करें अधिकतम तापमान की तो 33 से 35 के बीच में रहेगा, लेकिन न्यूनतम जो है वो 24 से 25 के बीच में बना रहेगा हरिद्वार का। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान हरिद्वार का। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं अमृतसर की। पंजाब के अमृतसर पर आप नज़र डालें, मंगलवार और बुधवार को तो यहाँ पर काफ़ी धूप खिली रहेगी, चटक धूप है। गुरुवार और शुक्रवार को मौसम थोड़ा मिला जुला रहेगा। बात करें अधिकतम तापमान की तो आप नज़र डालें 32 से 37 के बीच में है और न्यूनतम जो है वो 26 से 28 के बीच में रहेगा। तो कुछ ऐसा रहने वाला है अमृतसर का मौसम की धूप भी रहेगी और बादल भी छाए रहेंगे, मिला जुला सा मौसम रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की, जहां श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया था। महत्वपूर्ण शहर है। आप देखें, मंगलवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला है, बुधवार को चटक धूप खिली है और गुरुवार से शुक्रवार तक भी मौसम यहाँ पर 2 दिन मिला जुला है। बात करें अधिकतम तापमान की तो 31 से 36 डिग्री के बीच में और न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 25 से 27 के बीच में कुरुक्षेत्र का न्यूनतम तापमान रहेगा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के शहर झांसी की। झांसी में आप देखें कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यानी चारों ही दिन यहाँ पर जो है वो मौसम मिला जुला है, धूप और बादल ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान चारों ही दिन 34 डिग्री पर, लेकिन न्यूनतम जो है वो 24 और 25 के बीच में बना रहेगा झांसी का। तो न्यूनतम तापमान में जो है वो फ्लक्चुएशन है, लेकिन अधिकतम तापमान एक समान 34 डिग्री पर। बात गोवा के पणजी की कर लेते हैं। पणजी पर आप नजर डालें तो मंगलवार से लेके शुक्रवार तक चारों ही दिन यहाँ का मौसम जो है वो मिला जुला रहने वाला है। अधिकतम तापमान पर आप नजर डालेंगे तो 32 डिग्री पर है चारों ही दिन लगातार और न्यूनतम भी चारों ही दिन 25 डिग्री पर बना हुआ है, यानी एक समान जो है टेम्परेचर वो रहेगा, अधिकतम भी और न्यूनतम भी, लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा मिला जुला रहेगा। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। महाबलेश्वर में मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन अच्छी खासी बारिश रहेगी और आप अधिकतम तापमान पर नजर डालेंगे तो 19 से 22 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम पर आप नजर डालेंगे तो 15, 16 से 17 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान बना रहेगा, लेकिन मौसम जो है वो लगातार बारिश का रहेगा महाबलेश्वर का। अब बात गुजरात के शहर अहमदाबाद की। अहमदाबाद में मंगलवार को तो मौसम मिला जुला है, लेकिन बुधवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ बारिश रहेगी, यानी तीनों दिन लगातार बारिश है ऐसा मौसम बता रहा है। और आप अधिकतम तापमान देखें तो 32 से 36 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम जो है वो 23 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में रहेगा अहमदाबाद का। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान अहमदाबाद का आपने देखा, बारिश वाला रहेगा। अब राजस्थान के उदयपुर पर नजर डाल लेते हैं। झीलों का शहर उदयपुर, बड़ी खूबसूरत सिटी है उदयपुर। मंगलवार और बुधवार आप देखें यहाँ पर जो है मौसम मिला जुला रहेगा इन 2 दिनों में। गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर बारिश है। बात करें अधिकतम तापमान की तो आप नजर डालें कि 33 से 36 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है वो 24 से 25 डिग्री के बीच में उदयपुर का बना रहेगा। तो कुछ ऐसा मौसम और तापमान रहने वाला है उदयपुर का। तो ये तो आपने देखा पर्यटन के लिहाज से जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थल है वहाँ का मौसम और तापमान। अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। तो खेती किसानी में जो हमारे किसान भाई हैं उनको अपनी फसलों की देखरेख किस प्रकार करनी चाहिए और भी क्या कुछ जानकारी उनको हम दे सकते हैं, इसके लिए हम रुख करेंगे हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इस समय फसलों की जितनी अच्छी देखभाल की जाए उतनी ही उपज बढ़ने के अवसर ज्यादा हो जाते हैं। कई बार किसान अच्छी लागत तो लगाते हैं लेकिन देखभाल के छोटे छोटे कामों पर ध्यान नहीं देते। ऐसे में किसानों को सलाह है कि समय समय पर खेतों में जाकर फसल की जरूरत को समझें। अगर ओडिशा की बात करें तो यहाँ के किसान धान की फसल से खरपतवार निकालने का काम करें। ओडिशा में धान के खेतों में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। जब धान की फसल में पुष्पगुच्छ आने लगे
तो 5 से 10 सेंटीमीटर पानी का जल स्तर बनाकर रखें। साथ ही उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में रागी के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। यहाँ के किसान तैयार फलों की तुड़ाई समय पर कर लें। तैयार फलों और सब्जियों की तुड़ाई समय पर नहीं होने से उनमें कीड़े लगने या सड़ने का डर है। फलों और सब्जियों को तुड़ाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से बोई गई धान की फसल में मौजूद नमी का सही इस्तेमाल करते हुए निराई गुड़ाई का काम करें। इसके बाद किसान यूरिया खाद की टॉप ड्रेसिंग करें। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ के किसान मिट्टी में मौजूद पर्याप्त नमी का सही इस्तेमाल करते हुए कपास की फसल में उचित मात्रा में उर्वरक और खाद का इस्तेमाल करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब मौसम खबर में बात करेंगे हम आज की फसल की। आज की फसल में आपको बताने जा रहे हैं ब्रोकली के बारे में। ब्रोकली को भारत में हरी गोभी भी कहा जाता है और ये जो समय है ये काफ़ी उचित है ब्रोकली की पौध तैयार करने के लिए। लेकिन अगर आप विशेषज्ञों की सलाह से इसकी खेती करें तो ना तो सिर्फ आपको अच्छी पैदावार मिलेगी बल्कि आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो कैसे करें ब्रोकली की खेती, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ब्रोकली फूल गोभी की ही एक किस्म है। आम गोभी का फूल जहाँ सफेद होता है वहीं इसके फूल का रंग हरा होता है। इस कारण इसे हरी गोभी भी कहते हैं। ब्रोकली की खेती फूल गोभी की तरह ही की जाती है। इसकी पौध भी फूल गोभी की तरह दिखती है, लेकिन फूल गोभी के एक पौधे से एक ही फूल मिलता है, जबकि ब्रोकली के पौधे से मुख्य गुच्छा काटने के बाद भी अलग शाखाएं निकलती हैं और बाद में इनसे भी छोटे छोटे फूल मिलते हैं। इस समय कुछ जगह किसान खेतों में ब्रोकली की रोपाई कर सकते हैं। बुआई के लिए सबसे पहले अपने खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से निकालकर साफ कर लें। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए ब्रोकली के 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो 1 हेक्टेयर रकबे के लिए 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक इस्तेमाल करें। रोपाई करते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। उसके बाद हर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 बार निराई करनी चाहिए। सुंडी और हीरक पृष्ठ पतंगों की रोकथाम के लिए 2 मिलीलीटर स्पाइनोसाइड दवा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फसल में बीमारी लगी हो या जहां कीटों का प्रकोप हो। रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायमेथिक्सोम दवा की 2 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। और आप हमारे ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना आपको ये है कि ये जो QR कोड आपको दिखाया जा रहा है आपको इसे स्कैन करना है और आप हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। मैं जूलिया को उस मूवी में काम ही नहीं करने दूंगा। मुझे लग रहा है मेरी किस्मत ईश्वर ने जेके लिखा है। हाँ जूलिया बेटी बोल। पापा आप सही थे और मैं गलत। सॉरी।
बेटा जूलिया, हेलो। मॉडल्स सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।